तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पढ़ेंगे 3.4 प्लास्टिक्स। ओके, और इससे पहले जो है बेटा हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, ये यहाँ तक कंप्लीट पढ़ चुके थे हम लोग। ओके, और कैरेक्टरिस्टिक्स थी बेसिकली ये सिंथेटिक फाइबर्स की, तो जो हमने समझी थी। और अगर आपने वो वीडियो पार्ट्स नहीं देखे तो यू कैन चेक ऑन अवर चैनल, जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, अलग अलग आपको वीडियोस मिल जाएंगे। किसके वीडियोस? सभी चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे और अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। ठीक है, तो आप ही की सुविधा के लिए सीक्वेंस वाइज लगे हुए हैं बहुत अच्छे से, है ना, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज़ प्लास्टिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, पढ़ेंगे। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे, मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। तो आपको करना ये है कि आप प्लास्टिक की इतनी सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं आजकल, है ना, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं एवरी डे लाइफ में, और उनकी लिस्ट बनानी है सच आइटम्स की, और उनके यूजेस आपको लिखने हैं। ठीक है, कोई आइटम आप क्या करते हैं, सपोज ये वाला आइटम ले लिया आपने, ले लिया चेयर, बकेट ले ली, मग ले लिया, ये टॉय ले लिया, तो इनके नाम लिखने हैं लिस्ट में और उसका यूजेज बताना है आपको। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो ईजिली, कोई बड़ा काम नहीं है। फिगर 3.36 में देखेंगे लीनियर, ए में लीनियर दिया है आपका, बी में क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट दिए गए हैं, तो इसके बारे में भी समझेंगे। देखो क्या बताया गया है। प्लास्टिक इज़ आल्सो अ पॉलीमर। प्लास्टिक क्या है? अब प्लास्टिक जो है एक पॉलीमर है, लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर के जैसे ही। तो ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, है ना, सभी प्लास्टिक्स के पास जो है एक टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता यूनिट्स का। आप ही को पता है कि पॉलीमर, पॉलीमर से समझ में आ रहा है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, है ना, कई सारे, है ना, बहुत, और मर का मतलब कि मर जो है एक टाइप का सब्सटेंस होगा, तो वो उसकी जो यूनिट्स होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, रिपीटेशन होगा उन सभी चीज़ों का, तो इसीलिए पॉलीमर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप इन्हीं अरेंजमेंट को देखेंगे। यूनिट्स का अरेंजमेंट जो होता है वो एक टाइप का नहीं होता है। इन सम इट इज़ लीनियर, वेयर इज़ इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। तो फिगर 3.6 में यही बताया गया है कि प्लास्टिक्स, जब कोई आर्टिकल प्लास्टिक्स बनती है तो या तो उसमें इस टाइप का अरेंजमेंट होता है यूनिट्स का, है ना, लीनियर इसे बोलते हैं, या फिर ये होता है क्रॉस लिंक्ड, है ना। तो आप देख सकते हो, तो इस टाइप से ही आर्टिकल्स आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। तो फिगर 3.7 में आप इजीली देख सकते हैं कि ये सारे आर्टिकल्स प्लास्टिक्स के बने हुए हैं। ठीक है, और पढ़ेंगे हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल। तो आपने ये सोचा होगा कि ये कैसे बना पाते हैं, कैसे पॉसिबल है बनाना। द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल, that is can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. That is why it finds such a variety of uses. तो ये ऐसे पॉसिबल है क्योंकि ये इजीली मोल्डेबल है ना, इसको आप मोल्ड कर सकते हो, किसी भी इसको फॉर्म दे सकते हो, किसी भी शेप में इसको ढाला जा सकता है, आप इसको किसी भी आकार का बना सकते हो, है ना, किसी भी आकार का बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और प्लास्टिक जो है रिसाइकल हो जाता है, रीयूज़ कर सकते हैं आप इसको, कलर्ड कर सकते हो, मेल्ट पिघला सकते हो, इससे इसको सीट बना सकते हो इससे, है ना, इसकी रोल्ड करके सीट बना सकते हो, इससे तार बनाए जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस। तो इसीलिए आप देखते हैं कि ये जो है इसके कई सारे यूजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इस बॉक्स में क्या है। पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन, है ना, तो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक, ये भी एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। आपने आजकल पॉलीथीन देखी होंगी, मार्केट जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल की जाती हैं, तो ये वही है। ठीक है, जो आप देखते हो। ठीक है, तो नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजिली। तो आपने ये ट्राई करना है क्या, कि सभी प्लास्टिक्स को फोल्ड करके देखना है ना, कि वो एकदम से बेंड हो जाती हैं कि नहीं हो जाती, ना फोल्ड हो जाती हैं कि नहीं हो जाती, आप उन्हें घुमा मतलब मोड़ सकते हो या नहीं मोड़ सकते हो, ये आपको नोटिस करना है। तो यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड ईजिली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। तो आपने ये देखा कि कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स जो है वो ईजिली जो है बैंड हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो हैं आपके फोर्स करने पर ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड, है ना, तो जब कुछ कुछ जो होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ तो आप बेंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो, लेकिन कुछ कुछ को ज़्यादा अगर फोर्स लगाओगे तो वो क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। तो व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक वाटर इट गेट्स डिफॉर्म। तो आपने देखा क्या कि जब आप किसी प्लास्टिक की बोतल लीजिए,
उसमें एक हॉट वाटर डालिए, है ना, उसमें हॉट वाटर आपको डालना है, गर्म पानी, तो उसका जो है आप साइज आप देखेंगे डिफॉर्म्ड हो जाएगा ना, वो बिल्कुल ही पिघलने लगेगी उसकी प्लास्टिक। आप देखेंगे सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। ये बात आपको याद रखनी है बेटा, क्या कि ऐसी प्लास्टिक्स जो हीट करने पर, गर्म करने पर बेंड हो रही है, ठीक है, ईजिली, तो उन सभी प्लास्टिक्स को थर्मोप्लास्टिक्स कहा जाता है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स कौन सी होती हैं? थर्मो मतलब कि हीटिंग होती है, गर्मी, है ना। ऐसी प्लास्टिक्स जो गर्म करने पर बेंड हो जाती हैं, फोल्ड कर सकते हो आप उन्हें, बेंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो, उनका साइज बदल सकते हो, वो सभी प्लास्टिक्स जो हैं वो थर्मोप्लास्टिक्स कहलाती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई। पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, इसका जो है फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। ये सभी प्लास्टिक्स आप देखेंगे, पॉलीथीन को भी गर्म कर लो आप तो वो पिघलने लगती है ना। पीवीसी की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पाइप्स वाइप्स वगैरह बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो आप देखेंगे ये सभी थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल हैं। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़, कॉम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। घरों में कंघी यूज की जाती है, टॉयज़ होते हैं, है ना, कई सारे आप डब्बे देख लोगे घर पे, तो ये सभी जो हैं थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं के बनते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब थर्मोप्लास्टिक्स क्लियर होने के बाद में अब दूसरे ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन माउल्डेड वंस कैन नॉट बी ऑफ सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग। तो कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि आप एक बार उन्हें एक आकार दे देते हो, एक शेप दे देते हो, फिर आप उनको हीट करने के बाद उनको वो आकार, मतलब उनका आकार चेंज नहीं कर सकते हो, वो बेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, या तो वो टूटी जाएंगे, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो इन्हें थर्मोसेटिंग बोलते हैं, मतलब कि ये सेट हो जाते हैं, एक बार अगर आप इनको बना दिया तो ये सेट हो जाते हैं, अब इनको आप हीट दोगे तो ये बेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो टू एग्जांपल्स आर बेकेलाइट और मेलेमाइन। ये आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है, रिमेंबर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेकेलाइट होता है और मेलेमाइन एक टाइप का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होती हैं, ठीक है। बेकेलाइट का यूज कहाँ किया जाता है? इज़ अ पुअर कंडक्टर। पहली बात तो ये हीट का बहुत पुअर कंडक्टर है, इसमें हीट का कोई असर नहीं होता, गर्म नहीं होने वाला। इलेक्ट्रिसिटी का भी ये पुअर कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होती है, मतलब करंट फ्लो ही नहीं होगा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस। तभी इनका यूज कहाँ किया जाता है? स्विचेस बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, है ना, तभी तो अपन खटका दबा देते हैं वरना करंट नहीं आ जाएगा। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, कई सारे बर्तनों के हैंडल्स बनाने में, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेकेलाइट। अब मेलेमाइन का यूज कहाँ होता है? इज अ वर्सटाइल मटेरियल। ये एक वर्सटाइल मटेरियल है, कैसे? इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स, ठीक है। और ये क्या करता है? फायर को रेजिस्ट करता है और टॉलरेट कर सकता है, बहुत ज़्यादा हीट सहन कर सकता है। अदर प्लास्टिक्स की कंपैरिजन में ये हीट ज़्यादा सहन करता है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर, फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, ठीक है। ऐसे कपड़े भी इससे बनाए जाते हैं मेलामाइन से, जो कि फायर से बचाव कर सकें, ठीक है, बचा सकें। फिगर 3.8 शोज द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो ये आपकी आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, ये सभी आपके आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, पॉज करके देख सकते हो या फिर अपनी बुक में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, स्विचेस डले हुए हैं, प्लेट्स आपकी बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये बेकेलाइट की बनती हैं। मेलेमाइन भी बता दिया मैंने, बेकेलाइट और मेलेमाइन दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, मैंने बता दिया। अब आपका जो है ये हो गया बेटा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है ये 3.5 प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस, ठीक है। तो ये इन द नेक्स्ट वीडियो बेटा हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स। एंड कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी, फ्रीली पूछ सकते हो, है ना, डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें बेटा, पहुँचाएँ, है ना, बच्चों तक। और मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।